यह गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही चतुर। उसे सब लोग चतुर रामू सेन बुलाते थे। चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन, चतुर रामू सेन। एक बार की बात है, गांव के कुछ लोग बहुत ही मुसीबत में थे। कुछ गुंडे लोग ने गांव के बहुत सारे लोग को बंदी बना लिया था। सभी लोग परेशान होकर मुखिया जी के पास गए और उनको बताया कि कुछ लोगों ने हमारे गांव के लोगों को पकड़ कर रख लिया है। तब मुखिया जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तब उन्हें ख्याल आया कि क्यों नहीं इस काम को रामू चतुर सिंह को सौंप दिया जाए। उसके बाद रामू चतुर सिंह को सब लोग मिलकर उसके घर से बुला कर लाए। फिर मुखिया जी ने गांव की जितनी भी समस्या थी बताएं, उन्हें उसके बताया। चतुर सेन ने बोला कि ठीक है मुखिया जी, मैं सब लोग को उसे गुंडों से छुड़ा कर लेंगे गांव के लोग और आऊंगा। मुखिया जी बहुत खुश हुए। उसके बाद रामू चतुर सेन लोगों को छुड़ाने के लिए चल पर रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वह जंगल के रास्ते से गुजर ही रहा था, तब उसने के लोमड़ी का आवाज सुनाई दी। वहां उसे एक लोमड़ी मिली जो एक पेड़ पर फंसी हुई थी। लोमड़ी ने रामू से मदद मांगी। रामू ने दया खाकर लोमड़ी को पेड़ से उतारा। लोमड़ी ने रामू का धन्यवाद किया और बोली, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। कभी भी किसी पर बहुत जल्दी विश्वास मत करना, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग धोखेबाज होते हैं। रामू ने लोमड़ी की बात को ध्यान में रखा और बोला कि मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे गांव के लोगों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। उन्हें मुझे छुड़ाने जाना होगा, इसलिए मुझे निकलना चाहिए, नहीं तो वह उसे मार देंगे। उसके बाद रामू उन लोगों को छुड़ाने के लिए वहां से निकल जाता है। उसके बाद वह रास्ते में चल पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद उसको एक और आवाज सुनाई आने लगी। वो आवाज किसी जानवर की थी। उसने जाकर देखा कि एक हाथी का पैर फंसा हुआ था एक दलदल में। फिर उसने एक बहुत मजबूत रासा के मदद से उसे हाथी को निकालने के लिए कोशिश किया और बहुत देर कोशिश करने के बाद हाथी निकल पाया। और हाथी निकलते ही बोला, शुक्रिया, क्या अगर तुम ना होते तो शायद मैं इस डाल में फंसे ही मर जाता। बोला कि क्या ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सब लोग की मदद करूं। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद किया और मुझे अभी एक और काम करने जाना है। हाथी बोला, क्या काम करने जाना है तुम्हें? हमें मेरे गांव के कुछ लोगों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, उन्हीं को छुड़ाने जाना है। हाथी बोला कि तुम मेरी एक बात का याद रखना, तुम्हें कोई भी मुसीबत है कि तुम हमें एक बात याद करना, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। इतना सारा बात होने के बाद रामू अपने फिर से रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा नदी आया, जिसको रामू तैर कर पार नहीं कर सकता था। उसके बाद वह बैठकर सोचने लगा, अब क्या किया जाए। उसके बाद रामू ने सोचा कि अब यहाँ से घर लौट जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही वह लौट के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा कि लोमड़ी दौड़ते हुए उसके मदद के लिए वहां आ गया और बोला कि मुझे पता था कि तुम्हारे रास्ते में एक बड़ा सा नदी जरूर आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे जाने का थोड़ा देर बाद ही तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारा नदी पार करने में सहायता कर सकता हूँ। रामू बहुत खुश हुआ और बोला कि दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा नहीं दोस्त, तुमने मेरी मदद की थी और इसलिए मैं भी तुम्हारा मदद करने के लिए आ गया हूँ। इतना बोलकर दोनों नदी पार करने लगे। फिर दोनों
दोनों तैरकर नदी के इस पार आ गए। आते हैं, रामू ने लोमड़ी को धन्यवाद किया। उसके बाद लोमड़ी बोली कि अब हम घर अपने वापस जा रहे हैं। तुम इसके आगे का सफर अकेले कर लेना, क्योंकि इसके आगे जंगल में बहुत खतरे आने वाले हैं। इसलिए मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता हूँ। इतना बोलने के बाद लोमड़ी फिर से पानी में तैरकर वापस चला गया। उसके बाद रामू भी आगे बढ़ने स्टार्ट कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद ही उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी और जानवर की नहीं, शेर की थी। रामू घबराने की जगह उसे शेर से बात करने का सोचा। उसने शेर को बोला कि पास में ही एक और शेर मुझे रोका था और बोला कि तुम्हें कोई भी अगर रोके तो मैं उसे मार दूंगा। शेर सोचा कि मेरे अलावा जंगल में और कौन आ गया। शेर ने बोला कि वह कहाँ रहता है, उसका पता बताओ मुझे। वह जंगल के पीछे ही रहता है। इतना सुनते हैं, शेर जंगल के पीछे दौड़ पड़ा। उसके बाद वह चलना शुरू कर दिया। उसके बाद वह थक गया था, आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर रुकने के बाद ही उसको जोर से भूख लग गया। उसके बाद वह खाने के तलाश में निकल पड़ा। बहुत देर घूमने के बाद उसे कुछ खाने के लिए दिखा। वह एक अंगूर का पेड़ था। उसे पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। जैसे ही रामू उसे पेड़ के पास गया, उसे बंदर ने अंगूर तोड़ने से मना कर दिया और बोला कि तुम इस अंगूर को नहीं तोड़ सकते हो। मगर क्यों नहीं तोड़ सकता हूँ मैं? क्योंकि इसे चतुर और चालाक व्यक्ति तोड़ सकते हैं। अगर तुम चतुर और चालाक नहीं हो तो इसे तोड़ने का कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम यहीं पर जल के नष्ट हो जाओगे। उसके बाद रामू ने सोचा कि मैं तो चतुर और चालाक हुई, तोड़ कर देखता हूँ। अगर टूट जाए तो मेरे चतुर और चालाक होने का सबूत भी मिल जाएगा। जैसे ही वह तोड़, उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बंदर ने बोला कि तुम एक चतुर और चालाक व्यक्ति हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं एक काम पर जा रहा हूँ। मेरे कुछ गांव के लोगों को गुंडों ने पकड़ लिया है। उनको ही छुड़ाने जा रहा हूँ। अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो उन्हें मार दिया जाएगा। इतना बोलकर रामू चलने के लिए तैयार हो गया। फिर बंदर ने बोला कि अगर तुम्हें कोई भी मेरी मदद की जरूरत हो, तुम मुझे एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें याद जरूर करूंगा। इतना बोलकर रामू आगे क्यों चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद ही वह उन लोगों के पास पहुंच गया। पहुंचते ही ऐसा भी लोग चतुर रानू सेन के नारे लगाने लगे। तब क्रिमिनल सोचने लगा कि यह कौन है जिसको इतना लोग जानते हैं। उसको देखते ही वह थोड़ा सा घबरा गया था। घबराते हुए बोला कि तुम कौन हो? वह बोला कि मैं मंगल सिंह डाकू का आदमी हूँ। किडनैपर का तो मानो जैसे कि उसका हालात ही खराब हो गया था, सर से पसीना आने लगा था। घबराते हुए पूछा क्या हुक्म है उनका, जो आप यहाँ पर पधारे इतना सुनते हैं? रामू मंद मंद मुस्कानते हुए बोला कि तुमने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है। हाँ, मैंने कुछ लोगों को तो पकड़ा है। तो उनका हम है कि तुम उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दो, नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। कल सुबह ही तुम पर हो आक्रमण कर देंगे। क्रिमिनल की मानो सिटी मिट्टी गल हो गई। हो जाते हुए रानू सेन को बोला कि तुम इन सब लोगों को ले जा सकते हो, क्योंकि मालिक का आदेश है। इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य बनता है। इतना सुनने के बाद रामू नाम सभी लोगों को ले चलने लगा। घर आने के बाद सभी लोग चतुर रानू सेन का बहुत बड़ाई किया गया और बोले कि अगर तुम ना होते तो इस गांव का क्या होता। तुमने सबको बिना मारपीट, बिना कुछ हानि किए हुए भी सभी लोग को सही सलामत घर लेकर चले। इस काम के लिए हम लोग जितना भी धन्यवाद तुम्हें दे उतना कम है।
फिर मुखिया जी ने बोला कि बोलो रामसेन, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें वह उसे दूंगा। चतुर रामूसेन ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आप लोगों को प्यार से ही इतना खुश रहता हूँ। इतना बोलने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और सभी लोग खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।